मंडला जिले के जगह जगह लगभग सभी ब्लॉक स्तर पर अब मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइये हड़ताल प्रदर्शन करके सरकार को चेतावनी देने लग गए हैं। मार्च और अप्रैल के महीने में रसोइयों ने रसोइया उत्थान संघ समिति के बैनर तले यह निर्णय लिया है कि सभी 9 ब्लॉक स्तर पर 9 ब्लॉक मुख्यालयों पर जा करके रसोइयों की मीटिंग लेंगे, धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय करेंगे और सरकार के खिलाफ अब माननीय न्यायालय की शरण भी जाकर न्याय पाने की गुहार लगाएंगे। साथ ही आने वाले विधानसभा सत्र में रसोइयों के हित में विधायकों के माध्यम से प्रश्न भी पंजीकृत कराने का प्रयास करेंगे, जिसकी भी चर्चा जगह जगह चल रही है। रसोइयों की बात करें तो उनको लगभग 40 साल से सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन पकाने का काम करा रही है। बावजूद उसके इस कमर तोड़ महंगाई के चलते साल के सिर्फ लगभग 10 महीने ही उनको मानदेय दिया जाता है, वह भी अभी 4,000 रुपये महीने, जबकि उनको पूरा दिन मध्याह्न भोजन का काम करने में लग जाता है। साथ ही उन्हें किसी भी तरह से सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। चूँकि भट्टी में भोजन बनाने का काम करते हैं, आग की भट्टी होती है। अगर कभी इमरजेंसी आ जाए, आग की लपट उनके कपड़ों पर पहुंच जाए तो उससे बचने के लिए कोई विकल्प नहीं या कोई प्राथमिक चिकित्सा रसोई में उपलब्ध नहीं होती। उनकी मांग है यह उपलब्ध कराई जाए। उनको जब 62 वर्ष की उम्र में सरकार काम से अलग कर देती है तो उस समय एकमुश्त राशि जीवन निर्वाह के लिए और कुछ न कुछ राशि पेंशन के रूप में इन्होंने मांग करी है। साथ ही बीमा की मांग भी रसोइयों की है। मुख्य मांग इनकी है कि उनको 12 महीने का मानदेय सम्मानजनक वेतन के रूप में दिया जाए। साथ ही किसी भी कारण से 62 वर्ष की उम्र तक उनको काम से बाहर नहीं किया जाए। इन मांगों को लंबे समय से सरकार के पटल पर रखने का प्रयास रसोई संगठन करते आ रहा है। बावजूद इसके सरकार किसी भी तरह का ध्यान इनकी मांगों पर नहीं दे रही है। अब रसोइयों ने कोर्ट जाने का मन बना लिया है कि सरकार को अब हम कोर्ट तक पहुंचाएंगे और कोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य करेंगे। रसोइयों ने यह भी बताया है कि उनसे जून के महीने में लगभग 15 दिन का काम कराया जाता है। बावजूद इसके उस दौरान कोई भी पारिश्रमिक, कोई भी मानदेय उसको नहीं दिया जाता है, जो सचमुच में यह मानवीय नहीं है। यह उनके श्रम का शोषण है। अब रसोइया मन बना लिए हैं कि किसी भी तरह से सरकार से अपने हक लेकर ही मानेंगे। मैं रसोइया संघ से संस्थापक पीटी खेरवाल जाके अपना लड़ाई लड़ सकते हैं। तो हमने फिर एक समिति बनाया, रसोई उत्थान समिति, है ना धारण, सबकी सहमति से 9 ब्लॉक से। हम एक ही ब्लॉक में नहीं बनाया है, पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल बनाया है। और यहाँ से लेकर के हमारा जो मांग का लेटर रहता है, कई प्रकार की मांगे रहती है, पेमेंट बढ़ाना, किसी की मतलब कम बच्चे पर स्कूलों से निकालना, है ना। इसकी मांगों के लिए हमने जो है कलेक्टर के पास आवेदन निवेदन, मैं तो खुद अपने नाम से ही, मैं रसोइयों का पेमेंट नहीं डालता ना, तो अपने नाम से जन सुनवाई लगता, वो भी मेरे पास आज लेटर जी साहू जी से भी आप पूछ सकते हैं। जब पैसा नहीं डालता है ना 3 महीना 4 महीने का, तो अपने नाम से रसोइयों के नाम से लगाता हूँ मैं जन सुनवाई पेमेंट के लिए। कई बार लगाया मांग हमेशा हर महीने चलता है, हर महीने। मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अजनबी व्यक्ति आते हैं, कई प्रकार के लोग बताते हैं कि नहीं तुम्हें अगले महीना में इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा दो, कहते हैं ना, तो वहाँ भी आपको नहीं जाना है, वहाँ मांगे नहीं करना है। सर्वप्रथम समिति में धार्मिक जी का नंबर है, साहू जी का नंबर है, हमारा नंबर है, तो थोड़ा संपर्क कर लेना, तब कोई भी संगठन में जाना है, कहीं भी जा सकते हैं। तो मेरा तो पूरा परिचय बता दिया। और अभी जो है हो सके तो 31 तारीख को जो है हड़ताल का मांग कर रहे हैं, उसमें भी आप थोड़ा सहयोग प्रदान करेंगे तो अच्छी बात है। अपने ही मांगों के लिए
सहयोग प्रदान ना करोगे कोई मैं अधिकारी हूँ, ना कर्मचारी हूँ, ना कोई नहीं, है ना। हाँ भाई कजू की सदस्यता आता है 10-5, उसमें हमारा प्रवास होता है, उसमें हमारा लड़ाई होता है, उसमें हम ज्ञापन छपवाते हैं, विज्ञापन छपवाते हैं, उसमें पम्पलेट बनवाते हैं, उसमें मेडल आ जाते हैं। कैसा तो मैं मेरा शुभ नाम सुरेश बघेल, भले बहुत